ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज की मुरली है 13 जनवरी 1986 की। और इस मुरली में बाप दादा होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। तो बाबा हमें सुख स्वरूप आत्मा बनाने आए हैं। और हमारी चेकिंग हमें करा रहे हैं कि बच्चे, आप ज्ञान में आने के बाद क्या सच्ची खुशी, अविनाशी खुशी, बेहद की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो? अगर रूहानी खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है, आंतरिक खुशी नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन वेस्ट है। और फिर कहीं ना कहीं खुशी ना होने का कारण क्या है, वो भी समझा रहे हैं कि कोई ना कोई अपवित्रता है। माना पवित्रता पूर्णतः धारण की नहीं है, इसीलिए बार बार हद की प्राप्ति, मूंछना और दिल शिकस्त होना, ये बातें अनुभव होती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, खुशियों के सागर के बच्चे बने तो खुशी में लहराने वाले होने चाहिए ना। ब्राह्मण जीवन में आपका लक्ष्य ही खुशी है, लेकिन बच्चे इस खुशी को छोड़ देते हैं और हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। थोड़े से नाम, थोड़े से मान, थोड़ी सी कोई इच्छा, इनके पीछे लग जाते हैं तो खुशी अनुभव नहीं होती है। इसीलिए बाबा समझाते हैं, बच्चे
कांटों के जंगल में मत जाओ, फूलों के बगीचे में अनुभव करो। जहाँ उलझन है, अप्राप्ति है, मूंछ है, ये सब कांटे हैं। तो हद की प्राप्ति का अब त्याग करो। कई बातों को छोड़ो जो आपकी खुशी को छीन लेते हैं। हद की गलियों में नहीं जाओ, बेहद के राज्य अधिकारी बनो। तभी अलौकिक आत्मिक खुशी अनुभव होगी। तो अब हम मुरली को डिटेल में पढ़ते हैं। ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। खुश नसीब, सदा खुश नसीब। होली हैप्पी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी। हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। दो चीजें हो गई, एक पवित्रता की निशानी, तो खुशी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है। तब खुशी नहीं है। खुशी न होने का कारण क्या है? कोई न कोई अपवित्रता, और अपवित्रता कहाँ पर? संकल्पों में और कर्म में। इसलिए खुशी नहीं है। अपवित्रता सिर्फ पांच विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवात्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। देखो, मतलब ब्राह्मण अगर साधारण संकल्प भी बोलते हैं तो भी संपूर्ण पवित्रता नहीं, तो व्यर्थ और नेगेटिव ये तो होने ही नहीं चाहिए। बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसीलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म न हो। इसमें भी चेन चेकिंग चाहिए। जितना समय समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, और उतना खुशी की झलक। हम्म, जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल, कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। तो ये बात तो पक्की कर लें हम कि संकल्प, बोल, कर्म सदा समर्थ और श्रेष्ठ हो।
नेगेटिव का तो मार्जिन ही नहीं है, साधारण भी नहीं बोल सकते हम। सदा समर्थ और श्रेष्ठ, तभी खुशी की झलक अनुभव होगी। बाप दादा सभी बच्चों की यह दोनों बातें चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है, व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक है। हम्म? पवित्रता कहाँ तक धारण की है। जैसे हम कर्म में भी देखें कि सारे कर्म हमारे श्रीमत प्रमाण यथार्थ है कि नहीं है। अगर हम वेस्ट कर्म में जा रहे हैं तो भी अपवित्रता है। जैसे नॉर्मल साधारण तो कर्म हम करते ही है ना, जो डेली रूटीन के होते हैं, लेकिन जो बाबा ने करने के लिए मना किया है वो भी अगर करते हैं तो वो भी अपवित्रता में आ जाता है। हाँ, जैसे मोबाइल देखना, इंटरनेट पर लगे रहना, पिक्चर्स देखने जाना, गॉसिप्स करना, तो ये सारी भी अपवित्रता में है। तो मैं चेक करना है कि मेरा कोई कर्म अयथार्थ, वेस्ट, साधारण तो नहीं है। क्योंकि संगम पर बाबा ने मुझे विश्व कल्याण के निमित्त बनाया है ना, तो मेरा हर संकल्प, हर कर्म विश्व कल्याण के लिए ही होना चाहिए। तो जब हमारे कर्म, संकल्प, बोल ये सब यथार्थ होंगे, श्रेष्ठ होंगे, समर्थ होंगे, तभी वो पवित्रता अनुभव होगी। और पवित्रता की अनुभूति से खुशी, हाँ, रूहानी खुशी, मतलब जो रूह को अनुभव हो, अविनाशी खुशी जो कभी खत्म ही ना हो, आंतरिक खुशी, मतलब मुझे अगर कुछ मिल भी रहा है, नहीं भी मिल रहा है, जैसे बाहर के साधन है, संबंध है, इन सब से मुझे कुछ मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, लेकिन मैं अंदर में खुश हूँ। मेरी अंदर की खुशी कोई नहीं छीन सकता। तो बाबा कहते हैं सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। क्यों आए हम यहाँ पर ज्ञान में, कारण क्या है ज्ञान में आने का। खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हों, न कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हों। मन में अनेक दुविधाएं थी, असमंजस था, भटक रहे थे इधर से उधर। ज्ञान में आए, बाबा मिला तो बस खुश हो गए। और क्योंकि यहाँ सच्ची खुशी हमने अनुभव की, इसीलिए इस ज्ञान मार्ग पर चल दिए। पहले तो पुरुषार्थ का पता ही नहीं था कि ऐसे पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। बस अच्छा फील होता था, अपनापन फील होता था, शांति फील होती थी, इसीलिए हम आते थे बाबा के घर। तो वो सबका लक्ष्य क्या था, खुश रहना। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण बने हो तो खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए आपका लक्ष्य ही है कि आपको खुश रहना है। तो रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता है, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व
नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, वह यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। मतलब अगर मैं किसी चीज पर डिपेंड हूं कि ये चीज मुझे मिलेगी तभी मैं खुश हूं, तो ज्ञान मार्ग से मेरा क्या लेना देना। तो मेरी खुशी जो है वो किसी आधार पर नहीं हो। मेरी खुशी अविनाशी खुशी जो परमात्मा से मुझे प्राप्त है, जो आत्मिक स्थिति में रहने से प्राप्त है, जो रूहानियत में रहने से प्राप्त है, वो है मेरी खुशी। और ये तो कोई छीन ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं इन आधारों से खुशी की प्राप्ति, यह कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती है। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। ये बहुत गहरी बात है, छोटी बात नहीं है। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी, यह तो दुनिया वालों के पास भी है। उन्हों का भी स्लोगन है, खाओ पियो मौज करो, लेकिन वह अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाकी अंतर क्या हुआ। खुशियों के सागर के बच्चे बने हो तो हर सेकंड में, हर संकल्प खुशी की लहरों में लहराने वाले हो। सदा खुशियों के भंडार हो, इसको कहा जाता है हैप्पी होली हंस। हाँ, इसको कहा जाता है होली हैप्पी हंस। पहले होली, यानी पहले प्योरिटी होनी चाहिए, फिर हैप्पी। अच्छा, तो बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं, हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं। अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। आज नाम हुआ, वह काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी है, मन पसंद संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है, थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहां ही रह जाता। लक्ष्य हद के बन जाते, लेकिन बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि क्या ब्राह्मण इसलिए बने हो, इसीलिए ये रूहानी जीवन अपनाए हैं। यह तो साधारण जीवन है, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है। आज मौज, कल मौज, आज खुशी, कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है। ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। हमने इतनी सेवा की, हमें किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने मान दिया ही नहीं। मैं अब थक गई हूँ ये सेवा करके। मेरे अंदर अब और सेवा करने की हिम्मत नहीं है। या सेवा में ये मिलके नहीं चलते हैं, ये हमें समझते नहीं है, हम जो राय देते हैं वो मानते नहीं है।
ये सारी बातें भी तो सेवाओं में ही आती है ना। फिर इनके कारण भी मूंझना हो जाता है, लेकिन सेवा का पर्पस क्या होता है? सेवा का पर्पस भी तो यही होता है ना, प्रत्यक्ष फल मिले, खुशी मिले। और करते किस भावना से है कि मेरा बाबा जो मुझे इतनी खुशी देता है, क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? जो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, मेरी पालना कर रहा है, मैं उसके लिए इतना कुछ नहीं कर सकती हूँ? कर सकती हूँ ना। लेकिन कई बार सेवा में भी मूंझ पड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं ये कोई सेवा थोड़ी ना है, छोड़ दो ऐसी सेवा को। तो बाबा कहते हैं ऐसी सेवा छोड़ दो, लेकिन खुशी नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। चलो वो तो यज्ञ की सेवा हो गई जो हम अभी कह रहे थे। लेकिन अगर हम लौकिक फैमिली में देखें ना, ज्ञान में चलते चलते अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब तो हम खुश है। लेकिन जरा सा ही कोई स्वभाव संस्कार का पेपर फैमिली वालों से भी टकराया, लौकिक में भी टकराया, तब भी खुशी गायब हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें होती हैं, उनमें फंस जाते हैं, खुशी छूट जाती है। तो कहते हैं ना कि बाबा पहले तो बहुत खुश रहते थे, पहले तो पुरुषार्थ में अच्छे चल रहे थे, लेकिन अभी वो खुशी नहीं रहती है। तो ये भी हम चेक करें कि मेरी खुशी डिपेंड ना हो किसी के ऊपर। मेरी खुशी सिर्फ बाबा से है, मेरी खुशी का आधार बाबा है, और कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसी अनुभूति नहीं है, कैसी? सच्ची सेवा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। ये लक्ष्य रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता, महानता की अनुभूति हुई। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी, वहां विनाशी प्राप्ति से अनुभूति होगी। अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, न कि कांटों के जंगल में फंसना। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंज और मौज, अभी अभी मूंज, यह कांटे, इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े। बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। जिस लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे ना हो जाओ। यह सूक्ष्म चेकिंग करो। खुश तो है, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी को ही खुशी तो नहीं समझते। कहाँ साइड सीन को ही मंजिल तो नहीं समझ रहे हो? लेकिन साइड सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं। लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना, मंजिल से किनारा करने वाले बन विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। इसीलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। अपने से पूछो, चलते चलते कहाँ कोई हद की गलियों में तो नहीं पहुंच रहे हैं? अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी सदाकाल की खुशनसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है? हम्म
हद की प्राप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये है गली। मंजिल को छोड़कर, लक्ष्य को छोड़कर गलियों में फंसना यही है कि हद की चीजें, उनके बीच फंसे रहना कि मुझे ये मिल जाए। अच्छा, मेरे बंधन कटे तो मैं पुरुषार्थ करूं, ये मुझे डिस्टर्ब ना करे तो मैं योग करूं, मुझे बिल्कुल शांति साइलेंस का माहौल चाहिए तब मैं पुरुषार्थ करूं। गीत ही बजे तो ही मैं करूं। तो हम क्या करते हैं ना, छोटी छोटी चीजों पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन बेहद की स्थिति में रहने के लिए, बेहद की अविनाशी स्थिति में स्थित होना पड़े, हद की कोई भी चीज मुझे आकर्षित ना करे। और अगर खुशी नहीं होती है तो फिर दुख की अनुभूति होती है। फिर दुख आना बहुत लोएस्ट स्टेज पर ले जाता है हमें, क्योंकि दुख जो है ना वो ऐसे ही नहीं आता है। दुख के भी अंदर पांचों विकार इंक्लूड होते हैं। जब हम बहुत लंबे टाइम से अपने भीतर अनेक बातें छुपा कर रखते हैं, जैसे जो विकार है उनको सप्रेस करके रखते हैं, तो वो कभी ना कोई चीज ना मिलने पर दुख की फीलिंग के रूप में निकलते हैं, और वो बहुत डाउन स्टेज में ले जाता है, और फिर वो सारे पुरुषार्थ को खत्म कर देता है। इसीलिए दुख को, यानी कि खुशी चला जाए, इसको कोई छोटी चीज नहीं समझो, ये बहुत बड़ी चीज है। 1 मिनट में बैटरी को डिप्लीट कर देती है। जो आपने योग तपस्या से अपनी स्थिति बनाई होगी, वो सेकंड में डाउनफॉल में ले जाएगी आपको। तो इस फीलिंग में आना ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि खुशी की फीलिंग में रहना है, क्योंकि खुशी होगी तो आपकी स्टेज ऊपर रहेगी, योग भी करना आसान रहेगा, अ, पुरुषार्थ में आगे बढ़ना इजी रहेगा, सेवाओं में भी आप इजी अनुभव करेंगे। तो पूछो अपने आप से कि चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुंच रहे हो। अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है। थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो, जैसे अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो। जैसी हूं वैसी हूं, ठीक हूं, खुश हूं। हम्म जैसी हूं वैसी हूं, ठीक हूं, खुश हूं का क्या मतलब है? मतलब मेरे अंदर कोई कमी है तो भी कोई बात नहीं, ऐसे? या मैं थोड़ा पुरुषार्थ कर रही हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे? अविनाशी खुशी की निशानी है, और उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। बाप दादा अपने निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं, हम्म क्या प्राप्त होगी? दुआएं प्राप्त होंगी। एक तो बाप दादा से, दूसरा निमित्त बड़ों से। अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएगी, क्योंकि दुआएं हमेशा लिफ्ट का काम करती है। तो फिर वो अलौकिक आत्मिक खुशी इतनी ज्यादा होगी, ऐसा लगेगा जैसे तो खुशियों के सागर में लहरा रहे हैं। अलबेलेपन में यह नहीं सोचना कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते। क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? हम्म, कई बार हम कहते हैं ना कि मैंने तो बहुत सारी सेवा की है पर किसी को दिखाई ही नहीं देती, मैं तो सबका भला चाह रही हूँ, लेकिन यही पता नहीं क्यों समझते हैं कि मैं इनको समझती नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं कि क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? अगर आप, आपके मन में सच्चाई सफाई है वो नजर आएगी। अगर आपकी भावना शुभ है तो वो सबको नजर आएगी, छुप नहीं सकती है।
अगर आपके भीतर आंतरिक खुशी है तो वो बाहर सबको दिखाई देगी, छुप नहीं सकती है। तो बाबा कहते सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती, छिप नहीं सकती, इसीलिए धोखा कभी नहीं खाना। यही पाठ पक्का करना, अपनी बेहद की अविनाशी खुशी। फिर दूसरी बातें, पहले क्या जरूरी है? बेहद की अविनाशी खुशी। फिर दूसरी बातें, हम क्या करते हैं, हमारी प्रायोरिटी दूसरी बातें हो जाती हैं। लेकिन मेन क्या होना चाहिए? अविनाशी खुशी, बेहद की खुशी, सेवा की व स्नेह की, सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुश नसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभव कराएगी। जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्ति सहज होगी। यह पाठ पक्का किया। बाप दादा देखते हैं आए किस लिए हैं, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। हद को छोड़ फिर भी हद में ही जाना। हम्म, मैं तो हद को छोड़ के आई हूं ना। मुझे तो ये झूठे संबंध, झूठे नाते, ये सब कुछ भाते ही नहीं थे। उन्हीं को तो छोड़ के आई थी ना। और फिर इसी में चले जाना। हद की प्राप्ति से कोई सुख मिला ही नहीं, हद की चीजों से कोई सुख अनुभव हुआ ही नहीं, उनको छोड़ के आई ना। अब मैं फिर कहाँ जा रही हूँ? तो बेहद का अनुभव कब करेंगे? बाप दादा को भी बच्चों पर स्नेह होता है, रहम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि भिखारी थोड़े ही हो, दाता विधाता के बच्चे हो, दुखियों पर रहम किया जाता है। आप तो सुख स्वरूप सुखदाता के बच्चे हो। अब समझा क्या करना है? बाप दादा इस वर्ष के लिए बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन दिला रहे हैं। इस वर्ष विशेष स्व स्व पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा है। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, लेकिन बाप दादा कहते हैं खाओ और खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ। अच्छा, सदा अविनाशी बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म में खुशनसीब अनुभव करने वाले, सदा खुशी का सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले, सदा खुशी की खुशबू फैलाने वाले, सदा खुशी के उमंग उत्साह की लहरों में लहराने वाले, ऐसे सदा खुशी की झलक फलक में रहने वाले, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाले, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का सदा होली हैप्पी रहने की याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को ऐसा बनाने वाले बाबा को भी नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। सभी लोग शेयर करें। बहुत अच्छे से मुरली पढ़ा दीदी ने, तो शायद सबको क्लियर भी हुआ होगा। तो बाबा की विशेष मुरली है भी। जी नमिता सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति भाई जी। आज बाबा हम ब्राह्मण बच्चों का अविनाशी खुशी, बेहद की खुशी देख रहे हैं। तो सदा हम आंतरिक खुशी, रूहानी खुशी अनुभव कर पाते या नहीं,
कभी कभी अनुभव करते हैं, उसके उसको खुद चेक करना है। बाबा ने बोले पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी है खुशी। तो खुशी न होना माना कोई ना कोई अपवित्रता संकल्प और कर्म में यथार्थ रूप में नहीं। तो बाबा ने कहा जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म होगा उतना खुशी की झलक दिखाई देगी और खुश नसीबी अनुभव होगी और हम अनुभव भी कराएंगे। तो हमारा दिन भर की कर्म को चेकिंग करते रहना कि हम कितना उसके ऊपर अटेंशन रख कर्म करते हैं। सिर्फ कर्म नहीं, साथ साथ बोल भी। और सबसे सूक्ष्म चेकिंग है हमारा संकल्प, संकल्प के ऊपर चेकिंग। क्योंकि कभी कभी न चाहते हुए भी हम व्यर्थ संकल्प से समय बिताते हैं, यह भी यथार्थ नहीं। फिर बोल में मधुरता नहीं, कड़वा बोल बोलते या युक्ति युक्ति युक्त बोल किसी से नहीं करते तो यह भी अयथार्थ है। तो यह सारे के ऊपर अटेंशन दिन भर करना है। तो चेकिंग करते करते अपने अंदर में परिवर्तन होता है। यह है ब्राह्मण जीवन की पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ माना अपने को पुरुष माना आत्मा समझकर आत्मिक स्थिति में हर एक पाठ को साक्षी होकर देखने से जो हमारा अंदर पे जो हलचल होता है ना, दिन भर जो हलचल में हम रहते हैं, हम अंदर में जो हलचल होता है वो खत्म हो जाता है। जब हम हर एक पाठ को साक्षी होकर बाबा के साथ देखते हैं तो हमारा अंदर की हलचल खत्म होता है। जब अंदर की हलचल खत्म हो जाता है तो खुशी अनुभव होता है। यह है रूहानी खुशी। तो सारा ही अटेंशन अपने ऊपर और बाबा के साथ का अनुभव। जब हर सिचुएशन में बाबा अनुभव होगी तो यह है बेहद की खुशी। मेरी खुशी मेरे में है, किसी आधार पर नहीं। यह समझ जाएंगे तो खुशी सदा के लिए है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। क्या आवाज सुनाई दे रहा है? जी जी, शेयर कीजिए। हाँ। कोई भी परिस्थिति आए तो कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी को छोड़ना नहीं है और गिरना नहीं, उसमें गिरना नहीं है, नहीं तो बहुत लॉस हो जाता है। इसका आज बहुत क्लिक हुआ है। ओम शांति दी भाई जी। जी दिलीप भाई जी, शेयर कीजिए। ओम शांति। भाई बाबा ने कहा अपवित्रता क्या होती है, वो बाबा ने कहा खाली 5 विकार ही अपवित्र नहीं है। और उसकी चेकिंग करने का बाबा ने बहुत सहज उपाय बताया है कि अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता है, अर्थात संकल्प और कर्म यथार्थ नहीं। तो बाबा ने कहा है कि 5 विकारों में अगर बाबा बोल रहे हैं कि ब्राह्मण क्यों बने हैं, देवता स्वरूप बनने के लिए। तो अगर ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण देवता बनने के लिए कोई देवता के में भी कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, अयथार्थ तो संभव ही नहीं है, व्यर्थ और साधारण संकल्प भी नहीं है, और उनके बोल और कर्म भी संपूर्ण पवित्र होते हैं। तो बाबा ने कहा कि देवता बनने आए हो तो ये सब चीजें धारण करनी जरूरी है। बाबा ने कहा जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म होगा उतना ज्यादा सदा खुशी की झलक रहेगी। व्यर्थ और साधारण अभी तक कहाँ कितना है ये देखना है और उसको दूर करना है, तब सदा रूहानी खुशी में, अविनाशी खुशी में रह सकते हैं। ओम शांति। जी आशा देवी सिस्टर, शेयर। शांति भाई, आज बाबा ने बहुत सी बातें बताई। हमारी खुशी किस तरह गायब हो जाती है और कब खुशी रहती है और कब खुशी का पैमाना बाबा ने बताया है कि किस तरह से आप खुशी चेक करो कि आपकी कहाँ पर गायब हो रही है और कहाँ पर रह रही है। तो इसमें बाबा ने एक पैमाना ये भी बताया को कोई भी कर्म करो
चाहे कितनी भी बड़ी सेवा हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, यहाँ पर बाबा ने हमारा टेंशन दिलाया कि नीचे ले आती है, मतलब कि ये तो हद में ले आती है। आज मौज आ जाती है और कल हम बुझ जाते हैं। आज खुशी दिखाई देती है और कल व्यर्थ उलझन में फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये हमारी खुशी हमसे छीन लेती है। तो ऐसी सेवा करने से बाबा हमें कहते हैं कि आप छोड़ दो ऐसी सेवा में मत लो। जहां पर आपकी खुशी सदा काल कायम रहे, आप उस सेवा में लगो। आप सेवा समझकर उसमें मत फंसो कि हम सेवा कर रहे हैं और आपकी खुशी गायब होती जा रही है। ऐसा नहीं करो। आप हमेशा पहले अपनी खुशी कहाँ कायम रह रही है, आप हद में तो नहीं चिपक रहे हो। बेहद को आप बेहद के लिए बाबा के पास आए हो, तो बेहद की खुशी, बेहद की सेवा करो और बेहद की खुशी भी उस पर ढूंढो। और अगर वो खुशी मिलती है तो ही आगे सेवा करो। ओम शांति। जी रीमा सिस्टर शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि चेक करो कि खुशी का आधार क्या है। कि अगर कोई साधन मिल जाता है, जैसे हमें बड़ी गाड़ी की, हमें घर भी अपना मिल जाए, या फिर कोई वस्तु मिल जाए, है ना, तो उसके आधार पर अगर वो नहीं मिलती तब हम थोड़ा सा इरिटेट होते हैं। या फिर हद की प्राप्ति हो जाए, थोड़ी समय की सफलता मिल जाए, वर्किंग प्लेस पे मुझे सब पहचाने, मेरा नाम हो, मुझे तो कोई पहचान ही नहीं रहा है, मैं पीछे जा रहा हूँ, है ना, मन के हद की इच्छाएं, है ना, ये सारी चीजें जब अंदर आती है ना तो खुशी, क्योंकि ये हद की इच्छाएं हैं तो खुशी कम होने लगती है। फिर वो व्यवहार में आता है, इरिटेशन आएगा, तो संकल्प व्यर्थ चलने लगेंगे। इसने ऐसा किया ना, तभी ऐसा हो रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ ना, सारा टाइम मेरा इधर जा रहा है ना। वो फिर संकल्प चलेंगे ना तो वो बोल में आएगा कि हमारे बोल मीठे नहीं होंगे, अयथार्थ बोल होंगे, व्यर्थ होंगे। फिर उसी हिसाब से कर्म में भी वैसे ही आएंगे, सामने वाले के साथ वैसा व्यवहार करेंगे, दिखाएंगे कि हाँ हम इरिटेट हो रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन वैसे फैलेंगे और सामने वाले को भी फील होगा। उसके हम नेगेटिव, फिर वो उसके दोष देखने लगते हैं, इसने ऐसा किया ना इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा। तो उसका प्रभाव क्या होगा कि हम दिल शिकस्त होंगे, मूड ऑफ हो जाएगा, तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी। उसको फिर हम मूड ऑफ होगा तो इधर पुरुषार्थ करने में अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। तो इससे क्या होगा कि हमारी खुशी गई, संकल्प, बोल, कर्म गए, हमारी स्टेज डाउन हो गई, तो दुखी होके बैठ जाते हैं। तो यही माया आ जाती है कभी। तभी बाबा कह रहे हैं कि ये हाईवे पे जाओ, हद की गलियों में मत जाओ, क्योंकि ये अविनाशी नहीं है, ये अविनाशी नहीं, ये विनाशी है सारी चीजें। थोड़े समय मिलेंगी, जब हट जाएंगी तो खुशी चली जाएगी। तो इसलिए चेक करो, रूहानी खुशी, आंतरिक खुशी, अविनाशी खुशी कहाँ तक रहती है। तो हम सभी डेली लाइफ में चेक करें हमको किस वजह से खुशी हमारी कम हो जाती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी तो बहुत अच्छा शेयर करा सभी ने। तो हम भी चेक करना है कि हमारी खुशी का आधार क्या है, बेहद की प्राप्तियां हैं या हद की प्राप्तियां हैं। हालांकि सभी को इसमें मार्जिन होती है, तो इसमें सभी चेक करें। सभी को अच्छे से टच भी हुआ होगा आज। तो हमारी आंतरिक खुशी का आधार क्या है, क्या हम रूहानी मौज में रह पाते हैं? हमारे खजाने कौन से हैं? अविनाशी खजाने हैं ना जो बाबा ने दिए हैं। तो सभी उन्हीं अविनाशी खजानों में रहें, तो दिन में दोबारा एक बार मुरली पढ़ेंगे और अपने लिए पॉइंट्स भी निकालें। जी संपूर्ण सिस्टर, आप हमें योग भी कराएं और होमवर्क भी दें।
ओम शांति। तो अ, एक बार है ना, हमने एक क्लास सुनी थी अनीता दीदी जी की। तो उसमें उन्होंने बताया था कि हमारी स्टेज अगर सुख स्वरूप की है तो हमें किसी भी बात में दुख का अनुभव नहीं हो सकता। और जो बच्चे सुख स्वरूप की स्थिति में रहते हैं वह हर परिस्थिति को पार कर लेते हैं। तो हम इसके लिए ये स्वमान जो आज मुरली में बाबा ने हमें दिया है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुखदाता की संतान हूँ। ये स्वमान हम लेकर के चलेंगे 3 मिनट हर घंटे में। इसको अनुभव करेंगे कि मैं सुख स्वरूप आत्मा सुखदाता का बच्चा हूँ। तो अभी हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अपने आप को देह भान से मुक्त कर आत्मिक भान में त्रिकुटी तख्त पर विराजमान मैं चमकता हुआ सितारा सुख स्वरूप आत्मा हूँ। और सेकंड में सुख के सागर शिव बाबा के पास जैसी सुख की लाइट शिव बाबा से निकल रही है, सेम वैसी ही लाइट मुझ आत्मा में भी है। फील कीजिए, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर बाबा से जो प्रकाश निकल रहा है वैसा ही प्रकाश मेरे भीतर भी है। मैं हैप्पी होली हंस हूँ, मास्टर सुखदाता हक की प्राप्ति से परे हूँ। हक के मान शान से परे हूँ। और बेहद की प्राप्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं बिना किसी साधन, बिना किसी संबंधी, बिना किसी पदार्थ के परम धाम में खुशियों के सागर में लहरा रही हूँ। आंतरिक खुशी, अविनाशी खुशी का अनुभव हो रहा है।
मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। धीरे धीरे नीचे इस पांच तत्वों की देह में अपने आप को वैसे ही अनुभव कर रही हूँ जैसे परम धाम में। कुछ मिले ना मिले, कुछ जाए तो जाए, लेकिन मेरी स्थिति कमल पुष्प पर विराजमान, सुखासन पर विराजमान सुख स्वरूप की है और मुझसे सुख के वाइब्रेशन सर्व आत्माओं को मिल रहे हैं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। जो ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, बहुत ही सुंदर तरीके से समझा के अच्छी तरह खोल के मुरली सुनाई आपने और बहुत अच्छा योग कराया। और शुक्रिया सभी रिश्तों का इस काल में सभी खुश नसीब आत्माओं को जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति।